सभी स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट डॉट व्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम क्लास 12th की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 का अध्ययन कर रहे थे। आज हम उसी में आगे अध्ययन करेंगे अपवहन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। अपवहन वेग Vd वह विद्युत धारा I में संबंध, अंग्रेजी में इसे कहते हैं रिलेशन बिटवीन ड्राफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। प्यारे विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि एक L लंबाई का कोई चालक है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। जिसको बैटरी B से जोड़ा गया है और यहाँ पे एक कुंजी K लगी हुई है। बैटरी के सिरों का विभवांतर V है। हम ये अच्छे से जानते हैं कि किसी चालक में धारा बैटरी के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। मान लिया कि इसमें इलेक्ट्रॉन E हैं और हमने अपवहन वेग के डेरिवेशन में या अपवहन वेग के सूत्र में ये ढंग से सीख लिया है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बैटरी के धन टर्मिनल की ओर निश्चित वेग से गति करते हैं, जिसे हम अपवहन वेग Vd कहते हैं। तो यहाँ पर वेग या चाल Vd है। तो हम यहाँ लिखेंगे किसी चालक की लंबाई L वह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, जिसमें प्रवाहित विद्युत धारा I है। तो हम जानते हैं प्रवाहित विद्युत धारा I है, तो I बराबर Q/T, ये हम जानते हैं। समीकरण नंबर 1। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों को L लंबाई में लगा समय मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा L लंबाई में लगा समय। देखो समय बराबर, समय को हम T ले रखा है, समय बराबर दूरी बटा चाल या वेग होता है, दूरी बटावा चाल।
हम जानते हैं समय बराबर दूरी बटावा चाल। समय यहाँ पर t है, दूरी आपकी l है, चाल क्या है vd। समीकरण नंबर 2। मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर आवेश माना कि Q है, बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू आवेश, इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये आपको हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब देखो आवेश घनत्व, आवेश घनत्व इलेक्ट्रॉन घनत्व प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इलेक्ट्रॉन घनत्व कहते हैं। देखो इसका अनुप्रस्थ काट a है, लंबाई l है, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बराबर क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व n बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे आयतन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे आयतन। देखो प्रति एकांक, प्रति लगा हुआ है मतलब आयतन नीचे आएगा। प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को इलेक्ट्रॉन घनत्व कहते हैं। अब देखो आयतन, आयतन का क्षेत्रफल होता है, आयतन इज इक्वल टू होता है क्षेत्रफल इंटू लंबाई, या यूँ कह सकते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो क्षेत्रफल तो कितना है a, लंबाई कितनी है l, तो आयतन कितना हो जाएगा al। इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें ज्ञात करनी है और इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है n है। तो हम यहाँ इस सूत्र को लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन घनत्व इंटू आयतन। इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना है n, आयतन कितना है al, तो NaL ये क्या हो जाएगा, इसको नाम देते हैं हम समीकरण 4। समीकरण 4 को 3 में रखने पर अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो ये समीकरण 4 है, इसको समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 4 का मान 3 में रखने पर तो हमारा क्या जाएगा, आवेश Q इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन कितनी है NaL इंटू E।
ये हो गया समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 2 और 5 को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 वह 5 को समीकरण 1 में रखने पर ये क्या था, I इजिकल टू क्यू अपॉन टी, और क्यू बराबर क्या आ गया, NaLe, और टी बराबर क्या आ गया था, टी बराबर था L अपॉन वी डी। टी बराबर क्या था, L अपॉन वी डी। तो समीकरण 5 से क्यू बराबर आया था NaLe, और समीकरण 2 क्या था, T इजिकल टू L अपॉन वी डी। ये मान अपन ने यहाँ रख दिया। तो I इजिकल टू देखो आपका ये NaLe अपॉन L इंटू वी डी, L से L कैंसिल तो आ जाएगा NaEVD, I इजिकल टू, तो देयर फोर वी डी इजिकल टू जाएगा I अपॉन ANE, I अपॉन इजिकल टू क्या जाएगा ANE। ये जो संबंध है वो वी डी समीकरण नंबर 6। समीकरण 6 वी डी, या इसको मैं हिंदी में लिखता हूँ, अपवाह वेग या अपवहन वेग या अनुगमन वेग वी डी वह विद्युत धारा I में संबंध प्रदर्शित करता है। तो वी डी बराबर हमारा क्या आ गया, ये अपने को आगे जब ओम के नियम का व्युत्पन्न करेंगे तब ये काम आएगा। तो मैं इसको साइड में लिख देता हूँ। तो वी डी इजिकल टू आ गया आपका I इजिकल टू ANE। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में है अपवहन वेग व विभवांतर में संबंध। देखो ये अपनी बात हो चुकी है कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो प्लस से माइनस की ओर है। तो मैं इसको यहाँ से भी साफ कर देता हूँ, थोड़ा लिखने में दिक्कत कम आएगी। अपवहन वेग व विभवांतर में संबंध, विभवांतर, और ये आपका आ जाएगा V, और यहाँ पर रिलेशन बिटवीन ड्राफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट की क्या जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल DIFFERENC, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हम अध्ययन करेंगे रिलेशन बिटवीन ड्राफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखो हमने जब अपवहन वेग की परिभाषा पढ़ी थी तब ये देखा था VD और विश्रांति काल टाउ में संबंध देखा था। तो हम जानते हैं कि VD व टाउ में निम्न संबंध है। तो VD बराबर आया था
ई टाउ अपॉन एम ई, वी डी बराबर आया था ई टाउ अपॉन एम ई। जब हमने अपवन वेग भी शुरू किया था तो ये संबंध हमारा आया था, जिसे हमने कहा था कि ये अपवन वेग और विश्रांति काल टाउ में संबंध को दिखाता है, और साथ में ये भी कहा था यही अपवन वेग का सूत्र है। इतनी बात हमारी हो चुकी थी। देखो फिर देखो हम चैप्टर नंबर 2 में विभव, विभवांतर एवं विद्युत धारा में संबंध जानते हैं। विभवांतर, विभवांतर वह विद्युत क्षेत्र में संबंध, क्या जानते हैं, डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर या ई डॉट डी आर, ई डी आर ये दिखा है। तो यहाँ पर देखो हमारा विभवांतर कितना है, वी, क्योंकि बैटरी सिरे पर विभवांतर वी लगा हुआ है, ई की जगह ई है। अब डी आर जे क्या है, हमने एल लंबाई का चालक ले रखा है तो ई एल हो जाएगा। तो यहाँ डेट्स में क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू वी अपॉन एल। तो ये आपका समीकरण नंबर 1। यदि किसी को वी और टाउ में संबंध नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इससे संबंधित वीडियो देख लीजिए, और ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 वह 2 से, तो वी डी इज इक्वल टू क्या जाएगा, वी डी इज इक्वल टू जाएगा ई टाउ अपॉन एम, और ई का मान क्या जाएगा, वी अपॉन एल। इसे मैं लिखता हूँ वी डी इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम एल वी। ये जो आपका संबंध है उपर्युक्त संबंध अपवहन वेग वी डी वह विभवांतर वी को प्रदर्शित करता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि किसी को समझ में नहीं आए तो बैक में जाके पॉज करके इसे पुनः देख लें। तो ये अपवहन वेग वी डी और विभवांतर वी में संबंध है, इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो वी डी इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, ई टाउ अपॉन एम एल वी। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट है गतिशीलता। गतिशीलता अंग्रेजी में कहते हैं मोबिलिटी, मोबिलिटी। देखो किसी चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवहन वेग के समानुपाती होती है। चालक में, देखो इस चीज को मैं हिंदी में लिख देता हूं, किसी
चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग Vd उसमें उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होती है। अर्थात किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है, जिसे हम लिख सकते हैं Vd डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू E। अब देखो, भौतिक विज्ञान में इस अनुक्रमानुपाती या समानुपाती चिन्ह तोड़ने के लिए इक्वल टू साइन का यूज करते हैं, तो Vd सदिश इज इक्वल टू म्यू ई सदिश या माइनस म्यू ई सदिश यूज कर सकते हैं, जहां म्यू एक अनुक्रमानुपाती स्थिरांक है जिसे चालक की गतिशीलता कहते हैं। यह ऋणात्मक चिन्ह ये दिखाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपवहन वेग के विरुद्ध है या अपवहन वेग की दिशा विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध है। ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि अपवहन वेग की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। यदि हम इसका संख्यात्मक मान लें तो आपका Vd इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू ई, केवल संख्यात्मक मान लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे संख्यात्मक मान के लिए केवल माइनस चिन्ह यहाँ पर दिशा को दिखाता है कि अपवहन वेग की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत है। अपवहन वेग की दिशा इस साइड में है, विद्युत क्षेत्र दिशा इस साइड में है, तो ये एक दूसरे का क्या हो गया, विपरीत हो गया, इसलिए इसको क्या दिखा दिया, माइनस से दिखा दिया। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पर म्यू इक्वल टू क्या जाएगा, म्यू इक्वल टू जाएगा Vd अपॉन E। यह आपको हो गया समीकरण नंबर 1। माना इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मान लेंगे कि E इज इक्वल टू 1। अब E की मात्रा क्या होता है, माना E इज इक्वल टू 1। अब देखो इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगता है F बराबर माइनस क्यू ई, तो E बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन क्यू। F न्यूटन में होता है, क्यू कूलम में होता है, तो E की इकाई क्या हो जाएगी, न्यूटन प्रति कूलम। माना E बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलम है, तो समीकरण
1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, म्यू इजिकल टू वी डी, म्यू इजिकल टू वी डी, म्यू इजिकल टू वी डी। अब देखो इसको परिभाषित करना है। यदि किसी चालक पर एकांक विद्युत क्षेत्र, देखो थोड़ा सा ये देखो ई बटे में है तो यहाँ पर आ जाएगा प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र लगाया जाए तो चालक का अपवहन वेग ही चालक की गतिशीलता होती है, चालक की गतिशीलता होती है। हमने मान लिया कि E इक्वल टू 1 न्यूटन प्रति कूलाम है, तो समीकरण 1 से यदि किसी चालक पर प्रति इसलिए अपॉन में है, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र लगाया जाए तो चालक का अपवहन वेग ही चालक की गतिशीलता होती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर हम इसी में लिख दें गतिशीलता की इकाई, गतिशीलता की इकाई। देखो समीकरण 1 से हम देखा था कि म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई। जो म्यू का इकाई होगी या मात्रक होगा, म्यू का मात्रक वही होगा जो वी डी अपॉन ई का मात्रक होगा। अब वी डी क्या है, अपवहन वेग है, तो इसका मात्रक क्या होता है, वी डी का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। ई का मात्रक देखो, ई का मात्रक फिर आ जाएगा एफ अपॉन क्यू, न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये तो आ जाएगा न्यूटन और ये प्रति कूलाम पर जाएगा ऊपर, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड इंटू न्यूटन प्रति कूलाम। ये क्या आ गया आपका गतिशीलता की इकाई। अब देखो आप ये भी जानते हो कि जो V इजिकल टू होता है वो होता है W अपॉन Q, और W बराबर क्या होता है एफ डी अपॉन क्यू। एफ अपॉन क्यू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू आपका ई डी, ये हम जानते हैं। तो E बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन डी, और V किस में होता है वोल्ट में, V किस में होता है वोल्ट में, या V जो होता है एफ अपॉन क्यू। देखो अपन इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, यहां तक ये मामला बिल्कुल क्लियर है कि एफ अपॉन क्यू मतलब न्यूटन प्रति कूलाम बराबर जाएगा V अपॉन डी। अब न्यूटन प्रति कूलाम क्या लेते हैं V अपॉन डी, डी क्या है डिस्टेंस, तो ये आ जाएगा मीटर में। तो N अपॉन C, अब हमारे पास क्या दे रखा है C अपॉन N, तो यदि मैं यहां से C अपॉन N निकालूंगा तो ये क्या जाएगा मीटर अपॉन वोल्ट। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो ये जो C अपॉन N का मान है मैं यहाँ रख देता हूं, तो इसकी इकाई और म्यू की इकाई चेंज हो क्या जाएगी मीटर प्रति सेकंड इंटू एम अपॉन वी। ये V फॉर वोल्ट है, मैं इसको वोल्ट यूज कर लेता हूं, नहीं तो हर बार ये गड़बड़ होगा। तो ये आपका क्या जाएगा म्यू इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकंड। तो देखो गतिशीलता की इकाई म्यू इक्वल टू मीटर प्रति सेकंड
कूलाम बटा न्यूटन भी होती है और गतिशीलता इकाई मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड भी होती है। अब जो नेक्स्ट है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट इसकी गतिशीलता की विमा देखेंगे अपन। गतिशीलता की विमा डायमेंशन ऑफ मोबिलिटी। देखो, हम जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई। अब देखो, जो म्यू की विमा वही होगी जो वी डी अपॉन ई की विमा होगी। और देखो, वी डी की विमा क्या होती है, एल टी माइनस वन, वेग की विमा ये होती है, ये हम जानते हैं। अब जो ई की विमा है, ई की विमा क्या होती है, एफ अपॉन क्यू। ई की विमा क्या होती है, एफ अपॉन क्यू। एफ की विमा क्या होती है, एम एल टी माइनस टू। और क्यू की विमा क्या होती है, ए टी। तो ई की जगह हम क्या रख देंगे, एम एल टी माइनस टू अपॉन ए टी आएगा, तो ये ऊपर जाके जाएगा ए टी। अब देखो, हंस में एम नहीं है, केवल हर में एम है, उसकी घात एक है, तो ये ऊपर जाके जाएगा एम की घात माइनस वन। यहाँ पर टी की घात माइनस वन है, इसके अलावा इधर प्लस वन है, और नीचे जाके ऊपर जाके प्लस टू ये हो जाएगी। और एल 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 से कैंसिल हो जाएगा, कोई घात नहीं है यहाँ पर, और ए आ जाएगा आपका। तो ये क्या हो जाएगा, एम माइनस वन टी, वन से वन तो टी की पावर टू, यानी कि एल नहीं है तो एल की पावर जीरो लिख सकते हैं, टी की पावर टू, ए की पावर वन। ये क्या आ गई, गतिशीलता की विमा। एक बात इसमें हो रही है, जो गतिशीलता होती है वो पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करती है। जिस प्रकार प्रतिरोधकता भी पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करती है, उसी प्रकार गतिशीलता भी पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करती है। तो मैं यह रिमार्क करके लिख सकता हूं, गतिशीलता पदार्थ की प्रकृति वह ताप पर निर्भर करती है। गतिशीलता चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है। सॉरी, आशा करता हूं कि अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप सभी विद्यार्थी government.vlogs यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।